हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों में से सबसे प्रसिद्ध उपन्यास में गबन का अध्याय 43 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है, यदि आप लोगों को देखना हो तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 43। एक महीना गुजर गया। जल्पा कई दिन तक बहुत विकल रही। कई बार उम्मीद सा हुआ कि अभी सारी कथा किसी पात्र में छपवा दूं, सारी कलाई खोल दूं, सारे हवाई कीले ढाकर सभी उद्देश्य शांत हो गए। आत्मा की गहराइयों में छिपी हुई कोई शक्ति उसकी जबान बंद कर देती थी। रामा को उसके हृदय से निकाल दिया था। उसके प्रति अब उसे क्रोध न था, त्रिस न था, दया भी न थी, केवल उदासीनता थी। उसके मर जाने की सूचना पाकर भी शायद वो न रोती। हाँ, उसे ईश्वर विधान का एक लीला, माया का एक निर्मम हास्य, एक क्रूर कीड़ा समझकर थोड़ी देर के लिए वह दुखी हो जाती। परने का वह बंधन जो उसके गले में 2-2.5 साल पहले पड़ा था, टूट चुका था, पर उसका निशान बाकी था। रामा को इस बीच में उसने कई बार मोटर पर अपने घर के सामने से जाते देखा। उसकी आंखें किसी को खोजती हुई मालूम होती थी। उस आंखों में कुछ लज्जा थी, कुछ क्षमा याचना, पर जल्पा ने कभी उसकी तरफ आंखें न उठाई। वह शायद इस वक्त आकर अपने उसके पैरों पर पड़ता तो भी वह उसकी ओर न ताकती। रामा की इस घृणित कायरता और महान स्वार्थपरता ने जल्पा के हृदय मानो चीर डाला था। फिर भी उस पर बंधन की निशान अभी बना हुआ था। रामा की वह प्रेम विहल मूर्ति जिसे देखकर एक तरफ वह गदगद हो जाती थी, कभी कभी उसके हृदय में छाए हुए अंधेरे से तीक्ष्ण मिलन निरादंत ज्योति संतरता के भांति प्रवेश करती और एक क्षण के लिए वह स्मृतियाँ विलाप कर उठती। फिर उसी अंधकार और निर्वरता का पर्दा पड़ जाता। उसके लिए भविष्य की मनोस्मृतियाँ न थी, केवल कठोर नीरस वर्तमान विकराल रूप से खड़ा घूर रहा था। वह जल्पा जो अपने घर की बात बात पर मान लिया करती थी, अब सेवा, त्याग और सहानुभूति की मूर्ति थी। जगो माना करती रहती, पर वह मुँह अंधेरे सारे घर में झाड़ू लगा आती, चौका बर्तन कर डालती, आटा गूंद कर रख देती, चूल्हा जला देती। तब बुढ़िया का काम केवल रोटी सेकना था। छूत विचार को भी वह अपने ताक पर रख दिया था। बुढ़िया उसे ठेल ठाल कर रसोई में ले जाती और कुछ न कुछ खिला देती। दोनों में माँ बेटी सा प्रेम हो गया था। मुकदमे में सब कार्रवाई समाप्त हो गई थी। दोनों पक्ष के वकील की बहस हो चुकी थी, केवल फैसला सुनाना बाकी था। आज उसकी तारीख थी। आज बड़े सवेरे घर के काम धंधों से फुर्सत पाकर जल्पा दैनिक पत्र वाले की आवाज़ पर कान लगाए बैठी थी, मानो आज उसी का भाग्य निर्णय होने वाला था। इतने में देवीदीन ने पत्र लाकर उसके सामने रख दिया। जल्पा पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? एक ख्याली कहानी थी जिसका प्रधान नायक रामा था। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी। सारा अभियोग उसी का बयान पर अवलंबित था। देवीदी ने पूछा, फैसला छपा है? जल्पा ने पत्र पढ़ते हुए कहा, हाँ है तो। किसकी सजा हुई? कोई नहीं छूटा। 1 को फांसी की सजा मिली, 5 को 10-10 साल और 8 को 5-5 साल। उसी दिनेश को फांसी हुई। यह कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक लंबी सांस लेकर बोली, इन बेचारों के बाल बच्चों को न जाने क्या हाल होगा। देवीदी ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन मुझसे कहा था उसी दिन से मैं इन बातों को पता कर रहा हूँ। 8 आदमियों का तो अभी तक विवाह ही नहीं हुआ और उसके घर वाले मज़े में हैं, किसी बात की तकलीफ नहीं है। 5 आदमियों का विवाह तो हो गया है, पर घर के खुश हैं। किसी के घर रोजगार होता है, कोई जमींदार है, किसी का बाप चाचा नौकर है। मैंने कई आदमियों से पूछा, यहाँ कुछ चंदा भी किया गया है, अगर उनके घर वाले लेना चाहे तो दिया जाएगा। खाली दिनेश तबाह है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया माँ और औरत। यहाँ सब सियाल के मास्टर था। एक मकान किराए पर लेकर रहता था, उसकी खराबी है। जल्पा ने पूछा, उसके घर पर पता लगा सकते हो? हाँ, उसका पता कौन मुश्किल है। जल्पा ने याचना भाव से कहा, तो कब चलोगे?
मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, अभी तो वक्त है, चलो जरा देखें। देवी ने आपत्ति से कहा, पहले मैं देख तो आऊँ, इस तरह मेरे साथ कहाँ कहाँ दौड़ती फिरोगी। जल्पा ने मन को दबाकर लाचारी से सिर झुका लिया और कुछ न बोली। देवी चला गया। जल्पा फिर समाचार पत्र देखने लगी, पर उसका ध्यान दिनेश की ओर लगा हुआ था। बेचारा फांसी पा गया जाएगा। जिस वक्त उसकी फांसी का हुक्म सुना होगा, उसका क्या दशा हुई होगी। उसकी बूढ़ी माँ और स्त्री यह खबर सुनकर छाती पीटने लगी होगी। बेचारा स्कूल मास्टर ही तो था, मुश्किल से रोटियां चलती थी, और क्या सहारा होगा। उसकी विपत्ति की कल्पना करके उसे रामा के प्रति उत्तेजना पुनः घृणा हुई कि वह उदासीन ना रह सकी। उसके मन में ऐसा उद्रेक उठा कि वह इस वक्त वह आ जाए तो ऐसी धिक्कारों कि वह भी याद करे, तुम मनुष्य हो, कभी नहीं। तुम मनुष्य के रूप में राक्षस हो राक्षस। तुम इतने नीच हो कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है। उनकी विपत्ति की कल्पना करके उसे रामा के प्रति उत्तेजना पुनः घृणा हुई और वह उदासीन ना रह सकी। उसके मन में ऐसा उद्रेक उठा कि वह इस वक्त वह आ जाए तो ऐसा धिक्कारों को वह याद करे, तुम मनुष्य हो, कभी नहीं। तुम मनुष्य के रूप में राक्षस हो राक्षस। तुम इतने नीच हो कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है। तुम इतने नीच हो कि आज कमीने से कमीना आदमी तुम्हारे ऊपर थूक रहा है। तुम्हें किसी से पहले ही क्यों न मार डाला। इन आदमियों की जान तो जाती ही, पर तुम्हारे मुंह में तो कालिक ना लगती। तुम्हारा इतना पतन हुआ कैसे। तुम जिसका पिता इतना सच्चा, इतना ईमानदार हो, वह इतना लोभी, इतना कायर। शाम हो गई पर देवी दिन ना आया। जल्पा बार बार खिड़की पर खड़ी होकर इधर उधर देखती थी, पर देवी दिन का पता न था। धीरे धीरे 8 बज गए और देवी ना लौटा। सहसा एक मोटर द्वार पर आकर रुकी। रामा ने उतरकर जग्गू से पूछा, सब कुशल मंगल है न दादी। दादा कहाँ गए हैं। जग्गू ने एक बार उसकी ओर देखा और मुंह उधर लिया। केवल इतना बोली, कहीं गए होंगे, मैं नहीं जानती। रामा ने सोने की 4 चूड़ियाँ जेब से निकालकर जग्गू के पैर पे रख दी और बोला, यह तुम्हारे लिए लाया हूँ दीदी, पहनो, ढीली तो नहीं है। जग्गू ने चूड़ियाँ उठाकर जमीन पर पटक दी और आंखें निकालकर बोली, जहाँ इतना पाप समा सकता है वहाँ 4 चूड़ियों की जगह नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियाँ पहन चुकी है और अब भी शेर दो शेर सोना पड़ा होगा, लेकिन जो खाया पहना अपनी मेहनत की कमाई से किसी का गला नहीं दबाया। पाप की गठरी सिर पर नहीं लादी, नियत नहीं बिगाड़ी। उस कोख को आग लगे जिसने तुम जैसे कुपूत को जन्म दिया। यह पाप की कमाई लेकर तुम बहू को देने आए हो। समझते होंगे तुम्हारे रुपयों के थैले दिखाकर वह लड्डू हो जाएगी। इतने दिन उसके साथ रहकर भी तुम्हारा लोभी आंखें उसे नहीं पहचान सकी। तुम जैसे राक्षस उस देवी का जोग ना थे। अगर अपनी कौशल चाहते हो तो इन्हें पैरों जहाँ आए हो वहीं लौट जाओ। उसके सामने जाकर क्यों अपनी पानी उतरवाओगे। तुम आज पुलिस के हाथों जख्मी होकर मार खाकर आए होते, तुम्हें सजा हो गई होती, तुम जेल में डाल दिए गए होते तो बहू तुम्हारी पूजा करती, तुम्हारे चरण धो धोकर पीती। वह उन औरतों में है जो चाहे मजूरी करे, आप उरास करे, फटे चिथड़े पहने, पर किसी की बुराई नहीं देख सकती। अगर तुम मेरे लड़के होते तो तुम्हें जहर दे देती। क्यों खड़े हो, जला रहे हो, चले क्यों नहीं जाते। मैंने तुमसे कुछ ले तो नहीं लिया है। रामा सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। तब आहत स्वर्ग से बोला, दादी मैंने बुराई की है और इसके लिए मरते दम तक लज्जित रहूँगा, लेकिन तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो उतना नीच नहीं हूँ। अगर तुम्हें मालूम होता कि पुलिस ने मेरे साथ कैसी से कैसी सख्तियाँ की, मुझे कैसी कैसी धमकियाँ दी, तो तुम मुझे राक्षस ना कहती। जल्पा के कानों में इस आवाज़ों का भनक पड़ी। उसने जीने से इनका झाँक कर देखा। रामानंद खड़ा था। सिर पर बनारसी रेशमी साफा था, रेशम का बढ़िया कोट, आंखों पर सुनहरी ऐनक। इस एक ही महीने में उनकी देह निखर आई थी, रंग भी अधिक गोरा हो गया था। ऐसी क्रांति उसके चेहरे पर कभी ना दिखाई दी थी। उनके अंतिम शब्द जल्पा के कानों पर पड़ गए। बाज की तरह टूटकर थम-थम करती हुई नीचे आई और जहर के बुझे हुए 9 बानों को उस पर बाहर करती हुई बोली, अगर तुम शक्तियाँ और धमकियों से इतना दब सकते हो तो तुम कायर हो
तुम्हें अपने को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं। क्या शक्तियाँ थी जरा सुनो। लोगों ने तो हंसते हंसते सिर कटा दिए हैं। अपने बेटों को मरते देखा है। कल्लू में पेले जाना मंजूर किया है, पर सच्चाई का जो भर भी नहीं हटे। तुम भी तो आदमी हो, तुम क्यों धमकी में आ गए? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गए कि इसे गोली का निशाना बना लो? मैं झूठ ना बोलूँगा। क्यों नहीं सिर झुका लिया? देह के भीतर इसीलिए आत्मा रखी गई है कि देह उसकी रक्षा करे, इसीलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। इस पाप का क्या पुरस्कार मिला, जरा मालूम तो हो। रामा ने दबी हुई आवाज़ से कहा, अभी तो कुछ नहीं। जल्पा ने संगिनी की भांति फूंकार कर कहा, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ईश्वर करे तुम्हें मुंह में कालिक लगाकर भी कुछ ना मिले, मेरी यह सच्चे दिल से प्रार्थना है। लेकिन नहीं, तुम जैसे मोम को पुलिस वाले कभी नाराज ना करेंगे। तुम्हें कोई जगह मिलेगी, और शायद अच्छी जगह मिले, मगर जिस जाल में तुम फंसे हो उसमें से निकल नहीं सकते। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे और पाप का व्यापार करना ही तुम्हारे भाग्य में लिखा गया। जाओ, शौक से जिंदगी में के सुख लूटो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि आज फिर कहती हूँ, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैंने समझ लिया कि तुम मर गए, तुम भी समझ लो कि मैं मर गई। बस जाओ, मैं औरत हूँ। अगर कोई धमकाकर मुझसे पाप कराना चाहे तो चाहे, उसे ना मार स्वयं अपनी गर्दन पर छुरी चला दूंगी। क्या तुमने औरतों की बराबर भी हिम्मत नहीं है? रामा ने भिक्षुकों की भांति गिड़गिड़ा कर कहा, तुम मेरा कोई उज्र ना सुनोगी? जल्पा ने अभिमान से कहा, नहीं, मैं मुंह में कालिक लगवाकर कहीं निकल जाऊं, तुम्हारी खुशी। तुम मुझे क्षमा ना करोगी? कभी नहीं, किसी तरह नहीं। रामा एक क्षण सिर झुकाए खड़ा रहा। अब धीरे धीरे बरामदे के नीचे जाकर जग्गू से बोला, दादी, दादा आए तो कह देना, मुझसे जरा देर मिल ले, जरा कहे आ जाऊं। जग्गू ने कुछ पिघल कर कहा, कल यहीं चले आना। रामा ने मोटर पर बैठते हुए कहा, यहाँ अब ना आऊँगा दादी। मोटर चली गई तो जल्पा ने कुछ दिन भाव से कहा, मोटर दिखाने आए थे, जैसे खरीद ही लाए हो। जग्गू ने भद्वंसना की, तुम्हें इतना बेलगम ना होना चाहिए था बहू। दिल पर चोट लगती है तो आदमी को कुछ नहीं सोचता। जल्पा ने निष्ठुरता से कहा, ऐसे हयादार नहीं है दादी, इसे सुख के लिए तो आत्मा बेचैनी, उनसे यह सुख भला क्यों छोड़ा जाएगा? पूछा नहीं दादा से मिलकर क्या करेंगे? वह होते तो ऐसे फटकार सुनाते कि छट्टी के दूध याद आ जाता। जग्गू ने तिरस्कार के भाव से कहा, तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरे मुंह से ऐसी बात ना निकलती। तुम्हारा हिया बड़ा कठोर है। दूसरा मर्द होता तो इस तरह चुपका चुपका सुनता। मैं तो थर थर काँप रही थी कि कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ ना चला दे, मगर है बड़ा गमखोर। जल्पा ने उसी निष्ठुरता से कहा, इसे गमखोरी नहीं कहते दादी, यह बेहाई है। देवीदीन ने आकर कहा, यहाँ भैया आए थे? मुझे मोटर पर रास्ते में दिखाई दिए थे। जग्गू ने कहा, हाँ आए थे, कह गए थे दादा मुझसे जरा मिल ले। देवीदी ने उदासीन सा होकर कहा, मिल लूँगा। यहाँ कोई बातचीत हुई? जग्गू ने पछताते हुए कहा, बातचीत क्या हुई, पहले मैंने पूजा की, मैं चुप हुई तो बहू ने अच्छी तरह फल माला चढ़ाई। जल्पा ने सिर नीचा करके कहा, आदमी जैसा करेगा वैसा भोगेगा। जग्गू अपना ही समझकर तो मिलने आए थे। जल्पा, कोई फूल बुलाने तो ना गया था? कुछ दिनेश का पता चला दादा? देवीदीन, हाँ सब पूछ आया। हाँ बड़े घर है, पता ठिकाना सब मालूम हो गया। जल्पा ने डरते डरते कहा, इस वक्त चलोगे या कल किसी वक्त? देवीदीन, तुम्हारी जैसी मर्जी जी चाहे इसी वक्त चलो, मैं तैयार हूँ। जल्पा, थक गए होंगे? देवीदीन, इन कामों में थकान नहीं होती बेटी। 8 बज गए थे। सड़क पर मोटरों का तांता बंधा हुआ था। सड़क की 2 पटरियों पर हजारों स्त्री पुरुष बने ठने हंसते बोलते चले जा रहे थे। जल्पा ने सोचा, दुनिया कैसी अपने रंग राग में मस्त है। जिसे उसके लिए मरना हो मरे, वह अपनी ठेब ना छोड़ेगी। हर एक अपना छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बनाए बैठा है। देश भर जाए उसे परवाह नहीं, उसका घरौंदा बच रहे, उसके स्वार्थ में बाधा ना पड़े। उसका भोला भाला हृदय बाजार को बंद देखकर खुश होता। सभी आदमी शौक से सिर झुकाए तैयारियां बदले
उमंग के नजरे से आते सभी के चेहरे भीतर की जलन से लाल होते। वह न चाहती थी कि इस संसार सागर में ऐसी छोटी छोटी कंकड़ियों के गिरने के एक हिलोरा भी नहीं उठता, आवाज़ तक नहीं आती। इसी के साथ हमारा 43 अध्याय समाप्त हो गया। अब हम लोग 44 अध्याय अगले एपिसोड में कवर करेंगे। लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं हमारे प्रसिद्ध उपन्यास गबन का अध्याय 44 लेकर अगले एपिसोड में।